Assalamualaikum students, today we are going to talk about the life cycle of bacteriophage. इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज होते क्या हैं। तो बैक्टीरियोफेज, द वर्ड बैक्टीरियोफेज इज derived from two words, the bacterium and phage. तो बात कर लेते हैं बैक्टीरियोफेज की। तो बैक्टीरियोफेज का जो वर्ड है दैट इज derived from बैक्टीरिया एंड फेज मीन ईटर। मींस कि बैक्टीरिया का मतलब सिंपली बैक्टीरिया है एंड द फेज मीन ईटर। So these are that viruses that will infect the bacteria. ये वो खास किस्म के वायरस होंगे जो कि आपके बैक्टीरिया को जाकर अफेक्ट कर रहे होंगे और आपके बैक्टीरिया को किल करने का सबब बने। So जो अर्ली टाइम में हमारे पास जो रिसर्चेस हो रही थी, तो साइंटिस्ट मोस्टली जो रिसर्चेस करते थे वो एस्कर्शिया कोलाई। एस्कर्शिया कोलाई इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो उन वायरसेस पर की जाती थी जो कि मोस्टली एस्कर्शिया कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं। एस्कर्शिया कोलाई आपके हमारे पास एक वेल नॉन बैक्टीरिया है, राइट, और ये वन ऑफ दोज बैक्टीरिया है जो कि हमारे पास अर्ली डिस्कवर्ड हुए थे। तो हम जब बैक्टीरियोफेज को स्टडी कर रहे थे तो हमने उन खास तौर पर उन बैक्टीरियोफेजेस को स्टडी किया जो कि एस्कर्शिया कोलाई को डिस्टर्ब कर रहे थे या उनको इन्फेक्ट कर रहे थे। सो जो मोस्टली यहाँ पर वायरसेस है, दीज मोस्टली आर फेजेस, राइट, एंड उन फेजेस के अंदर हमारे पास जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाले फेजेस है, दीज आर द टी टाइप, राइट। हमारे पास टी टाइप जो फेजेस थे यानी टी टाइप बैक्टीरियोफेजेस थे वो बहुत ज्यादा यूज हो रहे थे फॉर द स्टडी ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, यानी कि हमने जो वायरसेस को स्टडी कर रहे थे, दीज आर बिलोंग फ्रॉम द टी टाइप। और उन टी टाइप्स के अंदर भी हमारे पास दो कॉमनली यूज थे। The first one is T2 and the second one is T4. So these two phages from the T types are mostly used by the scientists to research on the bacteriophages. So जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी अगर हम शेप को देखें तो ये हमें टैडपोल से मिलती हुई नजर आती है। टैडपोल क्या था? टैडपोल इज बेसिकली जब फ्रॉग जो है अपनी लाइफ के इनिशियल स्टेजेस में होता है तो जो उसकी शेप होती है, जो उसकी स्ट्रक्चर और शेप उस टाइम टैडपोल कहलाती है। आप सिंपली इस तरह समझ सकते हैं कि जो फ्रॉग के बच्चे को आप टैडपोल कहते हैं। तो इसका जो आपका स्ट्रक्चर और शेप आपको नजर आती है दैट क्लोजली रिसेम्बल टू द टैडपोल। सो हियर इज द शेप ऑफ द बैक्टीरियोफेज। अब हम देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। अब फर्स्टली स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज हेड रीजन एंड द सेकंड वन इज टेल रीजन, राइट। ये आपके पास हेड रीजन हो गया और ये आपके पास टेल रीजन हो गया। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वायरसेस के अंदर कैप्सिड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। बेसिकली कैप्सिड इज द कवरिंग अराउंड द बैक्टीरिया। तो ये जो आपको यहाँ पर इसके सराउंडिंग पर जो कवरिंग या आपके यहाँ पर बाउंड्री नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली द कैप्सिड हेड। ये आपके पास कैप्सिड है एंड यू नो दैट कि कैप्सिड के अंदर आपको क्या मिलता है, आपको न्यूक्लिक एसिड मिलता है, राइट। एंड न्यूक्लिक एसिड इज बेसिकली आइदर डीएनए और आरएनए। और इसके अंदर आपके जो बैक्टीरिया है या जो आपका वायरस है उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। सो दिस इज द न्यूक्लिक एसिड। इट कैन बी आइदर डीएनए और इट कैन बी आइदर आरएनए। देन दिस इज द कॉलर। अब कॉलर जो है वो आपकी हेड रीजन को आपके टेल रीजन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। नाउ इन द टेल रीजन यू विल फाइंड फर्स्टली कोर। यहां पर आपको ये कोर नजर आएगी। इस कोर के अंदर आपको प्रोटीन, बेसिकली कोर जो है प्रोटीन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, राइट। और इस कोर के ऊपर आपको एक कवरिंग नजर आएगी। उस कवरिंग को आप नाम देंगे शीट का, और ये भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन की बनी हुई है। सिंपली कोर है जो कि एक प्रोटीन से बनी हुई है, उसके आपके आउटर पे आपको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलेगी जिसको आप शीट का नाम दें। देन आपको लास्ट पे बेस प्लेट मिलेगी यहां पर लास्ट पे। अब इसको देखिए कि आपकी जो कोर है यानी जो मिडिल रीजन है, इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको कॉलर मिल रहा है और एंडिंग पॉइंट पे आपको बेस प्लेट मिल रही है। अब इस बेस प्लेट से आपको टेल्स के फाइबर्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे किसी चीज की आपके लेग्स निकली हुई, स्पाइडर लेग्स की तरह के बिल्कुल यहां पर आपको टेल फाइबर्स नजर आएंगे। दीज बेसिकली टेल फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द
लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज हम देखेंगे कि इन टेल्स का क्या फायदा है और इन टेल्स की मदद से जो वायरसेस हैं किस तरह से अपने जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं या बैक्टीरिया को अफेक्ट किस तरह से करते हैं, तो हम आगे लाइफ साइकिल के अंदर देखें। सो लाइफ साइकिल की बात की जाए तो लाइफ साइकिल के जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा अटैक। हमने वायरसेस के जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इट मींस दैट कि वायरसेस जो हैं वो आपके पास एजेंट्स हैं जो कि कहां पर बीमारी फैला सकते हैं, बेसिकली वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फैलाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो रिप्रोडक्शन जो है वो कहां पर करेंगे, ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये भी अपने रिप्रोडक्शन कहां पर करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अभी हम जाकर वो रीजन भी पढ़ेंगे कि क्यों ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाकर रिप्रोडक्शन करें, ये फ्रीली क्यों नहीं कर सकते। सो बेसिकली द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज, द अटैचमेंट आकर जुड़ जाना। इस स्टेप में बेसिकली क्या होगा कि जो बैक्टीरियोफेज है वो आएगा और बैक्टीरिया की सरफेस के साथ अटैच हो जाएगा। आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के आपको आउटर कवरिंग पे उसकी सेल वॉल मिलती है विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। तो ये जो आपका बैक्टीरियोफेज है ये आएगा और आकर आपके जो बैक्टीरिया की सरफेस से आकर अटैच हो जाएगा। अब अटैचमेंट के लिए आपको एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट चाहिए होगी। रिसेप्टर साइट वो जगह है बेसिकली जहां पर बैक्टीरिया की जो वायरस है वो आकर अटैच हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया। अब वायरस जो है वो तो आकर अटैच हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ट्रांसमिशन और पेनिट्रेशन। किस चीज की पेनिट्रेशन, आपके डीएनए की या आरएनए मींस के न्यूक्लिक एसिड की पेनिट्रेशन। सो द नेक्स्ट स्टेप इज पेनिट्रेशन। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो आपका वायरस है ये अपने डीएनए को इंजेक्ट कर देगा इनटू द बैक्टीरियल बॉडी। अब ये स्टेप किस तरह से होगा, फर्स्टली यहां पर आपके पास लाइसोजाइम आएंगे। बेसिकली दीज आर द एंजाइम्स दैट आर सिक्रेटेड बाय द वायरस। वायरस यहां पर एंजाइम सिक्रेट करेगा और आपको पता है लाइसोजाइम्स इनके पास एक कैपेसिटी होती है कि ये डाइजेस्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो बेसिकली लाइसोजाइम आएगा और आकर यहां पर जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है इसको यहां से डाइजेस्ट कर देगा, खत्म कर देगा। अब यहां पर क्या होगा, सेकेंडली जो आपका जो कोर है वो इंजेक्ट होगा और कोर इंजेक्ट करने के बाद सिंपली आप इसको अगर यहां पर हम डायग्राम के जरिए समझें, ये हमारे पास थी सेल वॉल, लाइसोजाइम आया, इसने सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लिया, देन कोर जो है वो इंजेक्ट होगी और इंजेक्ट होने के बाद जो डीएनए है उसको बैक्टीरियल बॉडी के इनसाइड थ्रू आउट कर देगी। यानी कि सिंपली यहां से डाइजेस्ट हुआ और इस डीएनए को यहां से बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया और इस प्रोसेस को इंजेक्शन भी कह सकते हैं। सिंपली क्या हुआ, सेल वॉल को डाइजेस्ट किया गया, देन आपका जो डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड था उसको पेनिट्रेट करवा दिया गया बैक्टीरिया की बॉडी के। ऑलराइट, देन मल्टीप्लिकेशन, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर इसको स्टेप को समझने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए। आपको पता है कि जो डीएनए है बेसिकली इसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और वो इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी से रिलेटेड होती है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे डीएनए में मेरी बॉडी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन पाई जाएगी कि मेरा आई कलर क्या है, मेरा हेयर कलर क्या है, मेरा स्किन कलर क्या है और इवन कि मेरी बॉडी के जो फिजिकल फीचर्स है वो क्या क्या है, राइट। तो आपका जो डीएनए है वो आपकी बॉडी के तमाम तमाम प्रोसेसेस या तमाम पार्ट तमाम इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रहा होता है, राइट। तो बेसिकली जो आपका बैक्टीरिया था इसके पास अपना डीएनए मौजूद था जिसकी मदद से बैक्टीरिया अपनी जो बैक्टीरिया को चीजें चाहिए वो बनवा रहा था और सेल डिवीजन के वक्त जो है वो जब न्यू सेल्स बन रहे थे तो उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट आगे कर दी जाती थी जिसकी वजह से आपके पास न्यू बैक्टीरियल सेल वजूद में आते। अब बेसिकली जो आपके पास this DNA is the DNA of the virus and this DNA is DNA of the bacteria।
अब यहां पर जो आपका वायरल डीएनए है ये बैक्टीरियल डीएनए के साथ कनेक्ट हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर बेसिकली यहां पर क्या हुआ है, आपका जो वायरल डीएनए आपके जो बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर हुआ था वो वायरल डीएनए आपकी बैक्टीरियल डीएनए के साथ कनेक्ट हो गया, राइट, उसके साथ मिल गया। अब वायरल डीएनए क्या करेगा, अब वायरस ने आकर कब्जा कर लिया, राइट, किसके ऊपर कब्जा कर लिया, वायरल बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर कब्जा कर लिया। अब वायरस ने क्या कहा है कि अब आपने बैक्टीरिया की चीजों को बनाना बंद कर देना है, अब आपने वो चीजें बनानी है जो कि मुझे रिक्वायर है, यानी वायरल प्रोटीन बनानी है, आपने वो तमाम चीजें बनानी है जो कि वायरस को चाहिए, राइट। बेसिकली यहां पर जो वायरस है वो बैक्टीरिया की मशीन को यूज कर रहा है और अपनी जो प्रोडक्ट्स है उनको बना रहा है। इससे इसको समझने से लिए आप ऐसे समझ लें कि आप किसी के घर जाते हैं और जाकर अपना खाना बनवा रहे हैं, राइट, कि उनको कहेंगे आपने अपने लिए खाना नहीं बनाना, आपने मेरे लिए खाना बनाना। सेम वायरस आया और उसने डीएनए जो यहाँ पर डीएनए था उसके ऊपर कब्जा कर लिया और यहाँ पर आप कौन सी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, आपकी वायरस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बन रही हैं। तो यहाँ पर आपके पास वायरस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी एंड बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, आपके पास बैक्टीरिया की प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड देन देयर आर टू अदर साइकिल्स, अब आपके पास दो रास्ते होंगे। द फर्स्ट वन इज लाइटिक साइकिल एंड द सेकंड वन इज लाइसोजेनिक साइकिल। जी, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, और जो हमारा जो लाइफ साइकिल है वो एक फेज तक पहुंचा है जहां पर हमने कहा कि अब हमारे पास टू साइकिल्स हैं या हमारे पास टू फेजेस हैं जिनके अंदर हमारे पास जो वायरस है वो अपनी डिवीजन कर सकता है। सो नाउ दिस इज अ बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर जो हमारा वायरल डीएनए वो इनकॉर्पोरेट हो चुका है, यानी कि इस डीएनए के अंदर हमारे पास बैक्टीरियल डीएनए मौजूद है और इसके साथ साथ वायरस का डीएनए, दोनों चीजें मौजूद है, राइट। एंड दिस डीएनए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए एज वेल एज वायरल डीएनए। अब यहाँ पर हुआ क्या है, जो आपका वायरस का डीएनए है उसने आकर बैक्टीरिया के ऊपर होल्ड कर लिया, उसने कब्जा कर लिया। अब जो डीएनए किसका हमारे पास यूटिलाइज होगा, हमारे पास वायरल डीएनए यूटिलाइज होगा, वो क्या करेगा, अपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो फेज हैं, एक है लाइटिक फेज और एक है लाइसोजेनिक फेज। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द लाइटिक फेज। लाइटिक फेज मीन ब्रेकिंग फेज, यू नो, आप इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास ब्रेक कर दिया जाएगा, आपका बैक्टीरिया सा तबाह कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्टली क्या होगा कि उसी तरह से जो आपका वायरल डीएनए है वो क्या करेगा, होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करेगा और अपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स को जनरेट करवाएगा। नाउ तो इसने क्या किया, अपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स इसने यहाँ पर अपना डीएनए की कॉपीज भी जनरेट करवा ली और इसके साथ ही साथ उसने अपना कैप्सिड भी जनरेट करवा दी। मीन्स के यहाँ पर उसने जो वायरल कंटेंट था ना, हमने कल बात की थी कि वायरस के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है। यहाँ पर दिस इज अ बैक्टीरियोफेज, ये इसका था कैप्सिड, इनसाइड इट्स डीएनए, दिस कॉलर, देन इट्स कोर, देन इट्स राइट। तो अब यहाँ पर इसने अपनी प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए इन द प्रोडक्शन फेज, राइट। लाइटिक साइकिल में उसने क्या किया, होस्ट मशीनरी के ऊपर कब्जा किया और अपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वो उनको एसिमुलेट करना स्टार्ट कर देगा, जैसे मैंने सिमुलेशन लिख दिया, उनको एसिमुलेट यानी कि जो उसने प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं अब उनको इकट्ठा करके अपनी जो कॉपीज हैं, अपनी जो फर्दर वायरसेस हैं, यानी कि हमारे पास पहले एक सिर्फ डीएनए आया था वायरस का, अब उससे हमारे पास मजीद वायरसेस बन रही हैं, मींस के वायरस की रिप्रोडक्शन हो रही है एंड इट्स रिप्रोडक्शन इज ओनली इन द लिविंग होस्ट। और उसकी वजह यह है कि उसके पास, वायरस के पास अपनी मशीनरी नहीं है जिसकी वजह से वो होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल कर, राइट। तो यहाँ पर हमने उनको एसिमुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। देन हमारे पास यहाँ पर टेल फाइबर्स भी अब जनरेट करवाए जाएंगे, शीट जनरेट करवाई जाएगी, कोर जनरेट करवाई जाएगी, वो प्रोटीन्स, तमाम प्रोटीन्स तैयार की जाएंगी जो कि वायरस की बॉडी के अंदर
पाई जा रही थी, और तमाम प्रोडक्शन के बाद उनको जोड़ने के बाद एसिमुलेट करने के बाद हमारे पास वायरसेस जो हैं वो बन जाएंगे। जब वायरस बन जाएंगे आपके बैक्टीरिया सेल के अंदर, वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया सेल को ब्रश करेंगे, और ब्रश करने के बाद यहां से बाहर आ जाएंगे, राइट, यहां से बाहर आ जाएंगे। अब यहां से बाहर आने वाले वायरसेस क्या करेंगे, जाएंगे और जाकर मजीद बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। अब इसको समझे, हमारे पास पहले एक वायरस आया, उसने एक बैक्टीरिया को डिस्टर्ब किया, राइट, उसने बैक्टीरिया की होस्ट को यूज किया और अपनी रिप्रोडक्शन करवाई और अपने एक से बहुत से वायरसेस बना लिए। अब वो जब ब्रश होने के बाद जाएगा तो वो उसमें से निकलने वाले तमाम वायरस जाकर फिर एक नए बैक्टीरिया सेल को पकड़ेंगे, फिर रिप्रोडक्शन होगी, फिर आपके पास बहुत से वायरस, इस तरह ये मल्टीप्लाई होता जाएगा और आपके पास जो डिजीज है वो बहुत जल्दी से फैलता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपकी वायरल डिजीजेज हैं ये बहुत जल्दी से आपकी बॉडी के अंदर स्प्रेड होती है। यानी वायरस की जो ग्रोथ है, जब वो लिविंग सेल के पास आ जाता है तो वो ग्रोथ, वैसे तो उसकी ग्रोथ होती नहीं है, ओनली लिविंग सेल में होगी, लेकिन जब वो लिविंग सेल के अंदर आ जाता है तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। देन ये क्या करेगा, जाके मजीद सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइसोजेनिक साइकिल। अब जो लाइसोजेनिक साइकिल है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपका जो बैक्टीरिया वायरल डीएनए वो कुछ भी नहीं करेगा, वो आराम से बैठा है। यानी वहां पर तो उसने कब्जा कर लिया था, यहाँ पर वो कब्जा नहीं कर रहा, वो बस चुप करके बैठा हुआ है। वो कह रहा है आप जो अपना काम कर रहे हैं आप करते रहें, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा, राइट। इन द सेम वे यहाँ पर क्या करेगा, जो वायरल डीएनए वो बैक्टीरिया डीएनए के साथ कनेक्टेड रहेगा और जो बैक्टीरिया है वो अपनी नॉर्मल रिप्रोडक्शन करेगा। नाउ वी नो दैट कि जो बैक्टीरिया है इट रिप्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन, राइट। पहले हम बाइनरी फिशन को देख लेते हैं। इन बाइनरी फिशन एक जो बैक्टीरियल सेल होता है, फर्स्टली अपने ये उसका डीएनए, वो अपने डीएनए को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, राइट। दिस इज वन सेल एंड दिस इज एन अदर सेल, राइट। इन दिस ये हमारे पास नॉर्मल बाइनरी फिशन है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। अब यहाँ पर भी वो जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन है वही चलती रहेगी, बट जो वायरल डीएनए वो उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, आराम से बैठा रहेगा। जैसे देखें यहाँ पर वायरल डीएनए इसके साथ था, लाइसोजेनिक साइकिल में आया, उसने कुछ भी नहीं कहा, सिंपली आपके पास जो डीएनए थे वो डुप्लीकेट हो गए, डीएनए डिवाइड हो गए, डीएनए मतलब डीएनए की कॉपी जनरेट्स हो गई। देन फिर आपके पास वो डिवाइड हुए और एक सेल जो एक डीएनए है वो एक पोल पे आ गया और दूसरा जो डीएनए था वो जो आपके पास ऑपोजिट पोल था वहां पर चला गया। देन आपके वो जो 2 सेल्स, आपके एक सेल से 2 सेल डिवाइड हुए थे वो डिवाइड हो जाएंगे और हर सेल ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद आपके पास एक न्यू बैक्टीरियल सेल बना देगा, बट इट्स दिस बैक्टीरियल सेल हैज द वायरल डीएनए इन इट्स डीएनए। ये पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा कि अब ये जो डीएनए इस लाइसोजेनिक फेज में बनेंगे, दे कैन बी एंटर इनटू द लाइटिक फेज एट एनी टाइम व्हेन द सुटेबल कंडीशंस विल कम, राइट। जब भी सुटेबल कंडीशंस आएंगी तो इन लाइसोजेनिक फेज से गुजरने वाले जो बैक्टीरिया हैं जिनके डीएनए के अंदर वायरल डीएनए है, वो यहाँ से जिस टाइम मर्जी सुटेबल कंडीशन आएंगे ये इस लाइटिक फेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। सिंपली उनके अंदर आपके पास वो वायरस अपने प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देगा, देन उनको असिमुलेट करा के वायरस उसको बना दिया जाएगा, देन बर्स्ट करेगा और वो वायरस वहां से निकल जाएंगे। सो बैक्टीरिया को जब वायरस इन्फेक्ट करता है, सो द वायरस हैव 2 अपॉर्चुनिटीज। द फर्स्ट वन इज लाइटिक साइकिल, कि वो फौरी तौर पर बैक्टीरिया को तबाह कर दे, ठीक है, या दूसरी तरह आप वो क्या करे, सिंपली उसमें डिवाइड करता रहे और बाद में क्या करे, बाद में जब वो डिवाइड करता रहेगा एट एनी टाइम जब भी सुटेबल कंडीशंस आएंगी, इट विल बी कन्वर्ट टू द फेज इनटू द लाइटिक फेज एंड इट विल फॉर्म मोर वायरसेस एंड विल अफेक्ट मोर बैक्टीरिया, राइट। सो दिस लॉन्ग क्वेश्चन लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करना है एंड डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द डायग्राम हैज इट सेपरेट मार्क्स, राइट। तो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम को बनाना नहीं भूलना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह।